सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8th पे कमीशन के लागू होने की चर्चा जोरों पर है, जिससे करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। इस आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लेवल्स पर सैलरी लगभग 3 गुना तक हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8th पे कमीशन का लाभ लगभग 48 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 67 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। इससे पहले 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था, जिसमें सैलरी में औसतन 14% की बढ़ोतरी हुई थी। 8th पे कमीशन का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को महंगाई और समय के साथ एडजस्ट करना है। इस बार आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए से 41,000 रुपए तक जा सकती है। साथ ही पेंशनर्स के लिए भी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है। 8th पे कमीशन सैलरी हाइक कैसे होगी बढ़ोतरी? फिटमेंट फैक्टर। सैलरी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। इस बार 2.28 से 3.00 तक फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है, यानी मौजूदा बेसिक पे को इसी फैक्टर से गुणा किया जाएगा। न्यूनतम वेतन 7th पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 26,000 रुपए से 41,000 रुपए तक जा सकता है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। पेंशन में बढ़ोतरी। पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपए से बढ़कर 20,500 रुपए तक पहुंच सकती है। मेडिकल अलाउंस भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। 8th पे कमीशन कब से लागू होगा? लागू होने की संभावित तिथि। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो सकता है। हालांकि आयोग का गठन और सिफारिशें लागू होने में 18-24 महीने का समय लग सकता है, इसलिए कुछ देरी भी संभव है। 8th पे कमीशन सैलरी हाइक किसे मिलेगा लाभ? केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारी, पेंशनर्स, कुछ राज्यों के सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारें लागू करें तो सहायक कर्मचारी, क्लर्क, ऑफिसर, इंजीनियर, पुलिस, टीचर आदि। 8th पे कमीशन के अन्य फायदे। महंगाई भत्ता, डीए और एचआरए भी नए बेसिक पे के अनुसार बढ़ेंगे। मेडिकल अलाउंस में भी बढ़ोतरी की संभावना। पेंशनर्स को समय पर पेंशन और ज्यादा राशि। अलाउंस जैसे ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन, एलटीसी आदि में भी बदलाव संभव। 8th पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर कैसे काम करता है? मौजूदा बेसिक पे को अनुमानित फिटमेंट फैक्टर जैसे 2.28 या 3.00 से गुणा करें। उदाहरण, अगर मौजूदा बेसिक पे 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो नई बेसिक पे इक्वल्स 18,000 रुपए टाइम्स 2.86 इक्वल्स 51,480 रुपए। इसके बाद डीए, एचआरए, टीए आदि जोड़कर कुल सैलरी निकाली जाएगी। 8th पे कमीशन के लागू होने से क्या बदलेगा? कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में भी उछाल आ सकता है। पेंशनर्स को भी ज्यादा राशि मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। 8th पे कमीशन से जुड़े मुख्य सवाल। FAQs। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? अनुमानित 30% से 34% तक, कुछ लेवल्स पर 3 गुना तक। कब से लागू होगा? संभवतः 1 जनवरी 2026 से, लेकिन देरी भी हो सकती है। कितने लोगों को लाभ मिलेगा? लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स। क्या सभी सरकारी कर्मचारी कवर होंगे? केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनर्स राज्य सरकारें चाहें तो अपने स्तर पर लागू कर सकती हैं।